हरियालीपुर में एक अजीबोगरीब डर का माहौल था। गांव में रात के समय अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। भानु और सुखिया इस बात को लेकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। यार सुखिया, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे हरियालपुर गांव को क्या हो गया है। पहले कितने लोग घूमने आते थे, पर अब तो पर्यटकों ने आना बंद कर दिया है। अरे हाँ भानु, तो बिल्कुल सही कह रहा है। पहले जब सैलानी आते थे तो उन्हें मूर्ख बनाकर अच्छे पैसे ऐंठ लेते थे और हमारी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। हाँ भाई, और कभी कभी तो उन पर्यटनों में सुंदर सुंदर लड़कियां भी आती थी, जिन्हें देखकर मन एकदम ठंडा हो जाता था। बिल्कुल सही कहा, मगर अब तो हालत ऐसे हो गए हैं कि रात के समय डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी है और इसी वजह से सबने यहाँ आना छोड़ दिया है। सुखिया और भानु हंसी मजाक करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। रात धीरे धीरे गहराने लगती है। भानु अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी अचानक उसके कानों में एक अजीबोगरीब डरावनी आवाज गूंजती है। चने ले लो, गर्मा गर्म चने ले लो। भानु हड़बड़ाकर उठ जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे घर से बाहर आता है और चारों ओर देखने लगता है। अगले ही पल किसी स्त्री के चने बेचने की आवाज उसके कानों में टकराती है। चने ले लो, गर्मा गर्म चने ले लो। ये सुनकर भानु चौंक जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये अचानक डरावनी आवाजें स्त्री की मीठी आवाज में कैसे बदल गई? कौन है ये लड़की जो रात के समय चने बेच रही है? चलो चल कर देखते हैं। भानु धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगता है। वो कुछ दूर जाकर देखता है कि एक सुंदर स्त्री एक ठेले के सामने खड़ी होती है। भानु धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे गौर से देखने लगता है। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है बाबू, कभी लड़की नहीं देखी क्या? अब लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन रात के समय चने बेचने वाली लड़की कभी नहीं देखी। तुम कौन हो? मेरा नाम जलेबी है। इतना बोल जलेबी चने बनाकर भानु को देती है और भानु जैसे ही चने खाता है वो चौंक जाता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट चने हैं। ये बताओ तुम कौन हो, और मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा है। बाबूजी, मैं दूसरे गांव में रहती हूँ, अक्सर रात में चने बेचती हूँ, मगर तुम्हारे गांव में तो बड़ा सन्नाटा है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। वो रात में डरावनी आवाजें निकालती है। तुम्हारी आवाज से पहले मैंने वही डरावनी आवाज सुनी थी। अरे बाबूजी, मैं तो इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, मैंने तो कोई डरावनी आवाज नहीं सुनी। अगली सुबह भानु सुखिया को पूरी कहानी सुनाता है। अच्छा, क्या सच में? कैसी दिखती थी? मत पूछ भाई, इतनी सुंदर लड़की थी कि मेरी नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तभी वहाँ गांव के मिर्ची चाचा आ जाते हैं और गुस्से में भानु से कहते हैं, अबे मूर्ख, रात के समय कौन लड़की चने बेचती है? जरूर वो कोई चुड़ैल होगी। मेरी बात मान, अब अगर तुझे वो आवाज सुनाई दे तो चने खाने मत चला जाना। इतना कहकर मिर्ची चाचा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुखिया की आंखों में लालच आ चुका होता है। अबे सुन तो, आज रात में तेरे घर पर ही सोऊंगा। रात के समय सुखिया भानु के घर पर सो जाता है। तभी फिर वही आवाज गूंजती है, चने ले लो, गर्मा गर्म चने ले लो। सुखिया और भानु दोनों चौंक कर उठ जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। कुछ दूर जलेबी वही ठेला लिए खड़ी थी। सुखिया मुस्कुराते हुए भानु को धीरे से कहता है, अबे सच में बड़ी सुंदर है रे, चल मैं भी चने खाऊंगा। दोनों ठेले की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों जलेबी के पास जाते हैं, अचानक लड़की का चेहरा डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है। चुड़ैल? अरे भानु भाई, अरे ये तो चुड़ैल निकली। मिर्ची चाचा सही कह रहे थे। सही कहा सुखी भाई, अरे ये तो वही चने बेचने वाली चुड़ैल है। चुड़ैल गुस्से से भानु की ओर देखती है और तेज आवाज में बोलती है, क्या हुआ मेरे राजा जी? कल तो मेरी सुंदरता पर फिदा हुए जा रहे थे और आज देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेवकूफ, तुम दोनों की वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ। अब हमें जाने दो, हमने लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन हमने किसी को चुड़ैल नहीं बनाया। अब बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारा खून पीकर और ताकतवर बन जाऊंगी। वो दोनों का खून पी लेती है। दोनों की लाशें जमीन पर गिर जाती हैं। चुड़ैल जोर से हंसते हुए गायब हो जाती है। अगली सुबह सुखिया और भानु की लाशें पड़ी होती हैं और गांव वाले डरे सहमे। अच्छा हुआ मर गए दोनों। मैंने मना किया था रात में घर से बाहर मत निकलना, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अबे ओ मिर्ची, ये क्या बोल रहा है? कल भानु बता रहा था
कि उसने रात में एक सुंदर लड़की को चने बेचते देखा था। मैंने मना किया था कि कोई लड़की रात में चने नहीं बेचती, जरूर चुड़ैल होगी। इन दोनों को चुड़ैल ने ही मारा होगा। कुछ देर बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगले दिन गांव में दिन में जलेबी की आवाज गूंजने लगती है। चने ले लो गरम गरम, खाओगे तो बनोगे नरम। मिर्ची चाचा और मुखिया चौंक कर देखते हैं। सामने एक सुंदर लड़की चने बेच रही होती है। अरे ये लड़की तो बहुत सुंदर है, चलो चने खरीदते हैं। अब पागल हो गया है क्या? कल तक तो तू ही कह रहा था कि रात में चने बेचने वाली चुड़ैल होती है, अब तुझे ये लड़की चुड़ैल नहीं लग रही है? पागल मत बन मुखिया, भानु और सुखिया ने जो लड़की देखी होगी वो कोई और होगी। ये लड़की तो भोली भाली लगती है। मिर्ची चाचा लड़की के पास जाकर छिछोरे अंदाज में पूछते हैं, कौन हो तुम? पहले कभी गांव में देखा नहीं तुम्हें। मेरा नाम जलेबी है बाबूजी, मैं दूसरे गांव से यहाँ चने बेचने आई हूँ। क्या तुम रात में भी चने बेचती हो? कैसी बातें कर रहे हो, मैं एक लड़की हूँ, रात में चने कैसे बेच सकती हूँ? तुम्हें देखकर ना जाने क्यों मुझे अपनी गांव की इमरती की याद आ गई। इमरती कौन? हमारे गांव में कुछ साल पहले इमरती नाम की एक लड़की थी जो अनाथ थी। वो चने बेचती थी। अच्छा, फिर कहाँ गई? अरे भाग गई होगी किसी पर्यटन के साथ। ये सब छोड़ो, तुम अपने सुंदर और कोमल हाथों से मुझे चने खिलाओ। जलेबी मिर्ची चाचा को चने दे देती है और मुस्कुराते हुए आहिस्ता से मिर्ची चाचा से कहती है, बाबूजी आप बिल्कुल जवान दिखते हो, अगर कहो तो मैं रात में आपके घर के दरवाजे पर चने बेचने आ सकती हूँ। मिर्ची चाचा खुश हो जाते हैं। आना जरूर, पर किसी को बताना मत। जलेबी मुस्कुराते हुए चली जाती है। मिर्ची चाचा घर के बाहर टहल रहे होते हैं, इंतजार कर रहे हैं। तभी जलेबी ठेला लेकर आ जाती है। अरे आप तो बाहर ही खड़े हैं। अरे अगर तुम चने बेचने की आवाज लगाती तो गांव वाले जाग जाते और मुझे तुमसे अकेले में बातचीत करने का मौका नहीं मिल पाता मेरी जलेबी। इतना कहकर मिर्ची चाचा जलेबी का हाथ पकड़ने वाले होते हैं कि तभी जलेबी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है। इतना बोलकर जलेबी का चेहरा अचानक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है। क्या हुआ मिर्ची चाचा, अब तुम्हारी सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई? लो पकड़ो मेरा हाथ। मिर्ची चाचा डर कर पीछे हटते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है और उनका खून पीकर उन्हें मार देती है और ठेला लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन गांव के बीचों बीच मिर्ची चाचा की लाश पड़ी थी। गांव वाले डरे सहमे खड़े थे। पहले गांव में डरावनी आवाजें सुनाई दी, फिर भानु और सुखिया मारे गए और अब मिर्ची चाचा। मुखिया जी, ये किसी चुड़ैल का काम है। मैंने पहले ही एक तांत्रिक को खबर दी है, वो बस आने ही वाला होगा। तभी वहाँ पर तांत्रिक आ जाता है। तांत्रिक मिर्ची चाचा की लाश की ओर देखकर बोलता है, इसे किसी चुड़ैल ने मारा है। तभी अचानक दूर से आवाज आती है, चने ले लो, गरम गरम चने ले लो। सभी चौंक कर उधर देखने लगते हैं। जलेबी चना बेचती हुई चली आ रही थी। तांत्रिक उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता हुआ बोलता है, यही चुड़ैल है। ए तांत्रिक, ये क्या बकवास कर रहा है? मैं तो चने बेचने वाली हूँ, मेरा नाम जलेबी है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। अगले ही पल जलेबी एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। मेरा शक सही निकला, ये चने बेचने वाली ही चुड़ैल निकली। तांत्रिक गुस्से से चुड़ैल से बोलता है, तुमने गांव वालों को क्यों मारा? सुखिया और भानु को मैंने इसलिए मारा क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं चुड़ैल बनी। वो कैसे? मेरा असली नाम इमरती है। जब मैं जीवित थी तो इसी गांव में चने बेचती थी। भानु, सुखिया और मिर्ची चाचा मुझ पर बुरी नजर रखते थे। मैंने कभी उन्हें घास नहीं डाली। इसी बात पर एक दिन गुस्से में आकर भानु और सुखिया ने मुझे ऊंची पहाड़ी पर भेज दिया, ये कहकर कि वहाँ सैलानी ज्यादा आते हैं, वहाँ मेरे चने खूब बिकेंगे। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ एक दलदल है और उसमें फंसकर मेरी मौत हो गई और मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। पागल हो गई है, तूने अपना बदला ले लिया, अब शांत हो जा और चली जा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं तुझे भी मार दूंगी। तांत्रिक जोर से मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। गांव वाले राहत की